जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईजीसीएसई का पेपर 1 वेरिएंट 1 कोड है जी 0580/11। तो 4024 के पहले हमने किए थे जो सी ए आईज का था। तो ये जो पेपर 1 है ये नॉन कैलकुलेटर और कोर पेपर है, सबसे इजी होता है बेसिक्स वगैरह के लिए। और इसके बाद इसका एक्सटेंडेड वर्जन आता है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। फार्मूला गिवन होता है, आप फार्मूलाज गिवन होते हैं लेकिन इसका स्मार्टली यूज़ करना होता है। सो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, राइट द नंबर 460,000। सो 460,000 and 5 means 5 is the ones and we have to complete ones, tens, 100,000, 10,000 and 100,000. So that's how we write a number. So moving on, part B, correct to the nearest 100, ones, tens, 100। जिसको हमने राउंड ऑफ करना होता है हम उससे अगले डिजिट को देखते हैं। 100 ये है, इससे अगले डिजिट को देखते हैं। अगर तो ये 5 और 5 से अगर ग्रेटर है तब हम इसमें 1 प्लस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। क्योंकि ये 4 है, 5 से लेस ही है, तो हम इसको 0 0 ही लिखेंगे आगे। ठीक है। सो इसमें 100 ही आएगा, ये नहीं करना पेपर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसकी विजिबिलिटी अपनी स्क्रीन के ऊपर कर लूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। चलें जी। The diagram shows a circle with the center O. Draw a diameter. Diameter, any line that passes through the center and touches the circle at 2 points. That's a diameter. और इसका हाफ रेडियस होता है जो कि हमने ड्रॉ नहीं करना, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड मेक मार्क अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस एंड लेबल इट सी। सो मार्क अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, कोई एनी पॉइंट ले लो। सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री, यू कैन ड्रॉ इट एनीवेयर। सो सी ऐसे हम लेबल करेंगे। Mathematical name of the polygon, how many corners? 1 2 3 4 5 6, so hexagon। 5 corners के साथ हमारे पास पेंटागन होता है और 7 के साथ हेप्टागन, 8 के साथ ऑक्टागन, 9 के साथ होता है हमारा नोनागन। हाँ, स्पेलिंग्स शायद सही ना लिखूं मैं इसके। डेकागन हमारे पास 10 होता है। सो 4 वाला हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, फैक्टर्स ऑफ 24, सो वी शुड नो दैट 24 के फैक्टर्स में 1 एंड 24 तो आता ही है। ऐसे दो नंबर्स, हर नंबर के दो फैक्टर ज़रूर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। और ऐसे दो नंबर जिनके दो फैक्टर्स हों उनको हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है। अगर उसके दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये हमारे पास अब कॉम्पोजिट नंबर है। टू के टेबल पर भी आता है 24। So 3, 4, 6, 8 and 12 and 24. So these are the factors of the 24. So reciprocal में हम क्या करते हैं, सिर्फ इन्वर्ट करते हैं। So 7/3 will be the answer। और इस तरह के फर्ज करें अगर आपको -5 का रेसिप्रोकल आएगा तो आप क्या करेंगे, 1/-5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो रेसिप्रोकल में जस्ट इन्वर्ट करना होता है हमने। ले जी, कंपास और रूलर तो नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन यह है कि मैं आपको रफली बता देता हूँ कि आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको। इसके लिए आपके पास कंपासेस होनी चाहिए। आपने ए बी लाइन ड्रॉ करनी है। 8 सेंटीमीटर की आप सर्कल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ए और बी। अब बी के साथ जो सी पॉइंट है वो 6.4 की आपने कंपास, एक साइड पे जो पेंसिल है और ये नीडल है, मेक श्योर अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ओपन इट फॉर 6.4 सेंटीमीटर। आपने 6.4 सेंटीमीटर की जब कंपास खोलनी है, नीडल जहाँ पर रखकर आपने यू हैव टू मार्क एन आर्क लाइक दिस। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 6.4 की मार्क कर दी आपने आर्क।
और अच्छा, उन्होंने नीचे लिखा हुआ लाइन AC हैज़ बिन ड्रॉन फॉर यू, हमें नज़र तो नहीं आई। ओ ये देखें मैं वही कहूँ कि उसने AC ड्रॉ कहाँ किया, मैंने जूम ही नहीं किया। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं जी, जूम आउट करके। वो कह रहा है कि जी ये देखें जी, AC ड्रॉ की हुई है, तो अब हमने क्या करना है, 6.4 की। अब हमने ये देखें, B और C 6.4 है, तो हमने सी पॉइंट से 6.4 की जो लाइन जा रही है, हमने क्या करना है, 6.4 की वही कंपास खोली, 6.4 की आर्क हमने यहाँ लगानी है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है ए से बी कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो हमने दोबारा कंपास खोलनी है यहाँ पे, दिस साइड दिस टाइम इट मस्ट बी 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर की हम कंपास खोल के इसको यहाँ आर्क लगाएंगे। जब हमने आर्क लगा दी है, तो रूलर से हमने क्या करना है, ये पॉइंट जोड़ देना है और ये पॉइंट जोड़ देना है। बज़ाहिर तो ये 8 सेंटीमीटर की बनेगी और 6.4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है, मैंने रफली ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन इट रफली, इट्स नॉट अ करेक्ट। आपने उसके साथ आपका तकरीबन यहाँ की तरफ बनेगा तकरीबन ऐसे, तो मैंने रफली ड्रॉ किया है। नहीं जी, शेड वन स्क्वायर सो दैट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर फोर, मतलब इसको ऑर्डर फोर का मतलब है कि चार फोर कॉर्नर्स का शेप है कि हर दफा रोटेट करें तो सेम ही बनता रहे। अब इसको हमने रोटेट किया, तो ये देखें ये बनेगी साइड, इसको रोटेट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये देखें। फिर रोटेट करेंगे, ध्यान से अगर आप फिगर को देखेंगे ना, तो उसको रोटेट करेंगे हर दफ़ा, तो ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर जाएगा, ये ऐसे, ये देखें इधर से ऐसे डायरेक्शन बन रही है, देखें इस तरफ है, अब इस तरफ है, अब इस तरफ है, और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमने रेड स्क्वायर, इसको हमने शेड करना है। These are the first four terms of the sequence. डिफरेंस कितना आ रहा है जी, -4 का डिफरेंस आ रहा है, सो -4n। और हम क्या इसमें करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 9 आए, तो हम डिफरेंस लेते हैं इसका हमेशा, सो हमारे पास +13, ये देखें डिफरेंस लेते हैं ऐसे, so it will be 13. You can even try to put your answer. How you worked out your answer? First we take a common difference. So common difference, we have a common difference of -4, and then we differentiate, हमने क्या किया, subtract किया, differentiation तो कुछ और होती है, we have taken a difference और we have subtract 9 and the common difference, तो हमारे पास 13 आया। ट्राई करते हैं जी, 2 पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास 5 आता है जी। 13 माइनस 8 करें तो हमारे पास 5 आता है, यस दैट्स अ करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है जी। अब हमारे पास है p की वैल्यू 3q माइनस 2r, अलजेब्रिक सब्सटीट्यूशन, जस्ट हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है। p इज इक्वल टू 3q माइनस 2r इज गिवन, हमने उनको उनकी सीटों पर बिठाना है। 50 इज इक्वल टू 3q, 3 इंटू q हमारे पास फाइंड करना है हमने, 2 इंटू r, नहीं जी, 50 इज इक्वल टू 3q माइनस 10, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 3q, 60 इज इक्वल टू 3q, माइनस हो रहा था उधर जाके हमने प्लस कर दिया इक्वेशन में। अब 60 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास q इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नहीं जी, शेड करना है 3/4 ऑफ द ग्रिड, मीन्स हमारे पास टोटल पार्ट्स 4 हैं, 4 में से हमने 3 पार्ट्स शेड करने हैं। सो शेप को 4 हिस्सों में देखें, 4 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, उसके बाद 3 पार्ट्स हमने शेड करने हैं, मीन्स हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी शेप है ना, इसको हम शेड करेंगे। शेड आपने इंसानों की तरह करना है, ठीक है। आज मैंने एक स्टूडेंट को दिया, तो उसने, मैं बताता हूँ उसने कैसे शेड किया है, लेट मी रेस इट, क्योंकि सॉल्व करने के दौरान ना आपको जगाना भी पड़ता है, नहीं तो सोए होते हो। ही शेडेड लाइक दिस, ही शेडेड लाइक दिस। मैं कहा जी कितने, वो सर 3 पार्ट्स तो मैंने शेड तो कर दिया ना। तो मैंने उसको समझाया, बेटा आराम से ऐसे आपने ना सारे पार्ट्स शेड करने हैं, ये यहाँ से लेके ना आपने ये सारे पार्ट्स, तो ये 3 पार्ट्स टोटल पूरी शेप के शेड हो जाएंगे। खैर 15% ऑफ 80, इसको रेशो मेथड के साथ बड़ा पसंद है मेरे पास 2-3 बच्चों को करना। वो रेशो मेथड से कैसे करते हैं
कि 15% अगर हमने करना है 80 का, सो 15% हमें नहीं पता क्या है, बट वी नो दैट द 100% इज, वो ऐसे करते हैं ऐसे कि 15% ऑफ 80 फाइंड करना है, बट वी डोंट नो द व्हाट इज 15% और 100% इज 80। तो वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, क्योंकि फ्रैक्शन दोनों एक एक हैं, तो 80 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और 100 इधर डिवाइड। तो 20 टाइम्स 4, 20 टाइम्स 5, एक ही टेबल से आपने सिंप्लीफाई करना होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स 3, सो x इक्वल्स टू 15। देर इज एन अनदर मेथड, मेथड वही है 15% ऑफ 80 है। आपने क्या करना है 15 ओवर 100%, को जब भी कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से, जब भी आपने फ्रैक्शन से या डेसिमल में जाना है तो आपने करना है डिवाइडेड बाय 100, और जैसे इससे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये होता है ट्रिक आपके पास, ऑफ की जगह टाइम्स 80। तो आपने ये देखें जी 0 0 से कट जाएगा, 10 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, क्योंकि 10 बचा था। अब 3 टाइम्स 8 24। ओके, व्हाट हैव वी डन रॉन्ग हेयर? मेरा आंसर इधर 12 क्यों आ रहा भाई? 3 टाइम्स 8 इज 24, 24 डिवाइडेड बाय 2। सो इधर भी मेरा 4 टाइम्स 3 12 ही आ रहा है। माय बैड। देखें दो मेथड से किया, एटलीस्ट चेक हो गया। 24 divided by 2, the answer will be 12. Okay, 15% of 80। ठीक है। पता नहीं आज किसी ने 15 आंसर निकाला था, मैंने उसको ठीक किया था, मुझे वो रीचेक करना पड़ेगा। ओके, सो 4 books were sold in अगस्त। ओके, कंप्लीट द बार चार्ट। अच्छा जी, बार चार्ट पे हमने कंप्लीट करना है इसको। सो 4 हुए हमारे पास अगस्त में। सो यहाँ से उसने देखा ना कितने आराम से, मैं ये भी बना दिया हमने, यहाँ से शुरू करना है। So 4 will be here. Calculate the means of books sold in the 6 month. Mean होता है average निकालनी है. So we have 3 here, we have 9 here, we have 7 here, we have 11, we have 8 here, and then 4. We have to add, and how many months? 1, 2, 3, 4, 5, 6 months. Okay. We will add all these values: 3 plus 9 plus 7 plus 11 plus 8 plus 4 divided by 6. 3 plus 9 12 plus 7 is 19 plus 11 30, 30 and 8 38, 42 over 6, which makes 6 times 1, 6 times 7. So 7 will be the answer. The temperature at midnight is minus 2 degrees Celsius. The temperature at noon is 5 degrees Celsius. डिफरेंस जब भी फाइंड करना होता है आपने, आप टेम्परेचर 2 में से माइनस करते हैं टेम्परेचर 1। सो टेम्परेचर सेकंड इज गिवन इज, जो बाद में था नून में, वो था 5 डिग्रीज। सब्ट्रैक्ट किया ये वाला साइन, उसके बाद the second temperature is minus 2. So minus minus will be plus. So 5 plus 2 will be 7 degree Celsius will be our answer. The temperature at 9 a.m. is 8 degree higher at the temperature at midnight. So 8 degree higher means 8 degree was higher means 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ से हमारे पास ये 9 डिग्री हाई 8 डिग्री करना था जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, ये हमने अपने पास अब नेट खोलना है। आसान तरीका ये है कि हम इसको कैसे खोलेंगे जी। क्यूबॉइड का है हमारे पास, मीन 3 डिफरेंट हैं। पहले हम ये चेक करें उसने लेंथ कितनी दी है। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 वाला हमें दिया हुआ है। ओके, वेट मीन्स हमारे पास ये वाला गिवन है। पहले ये वाला बॉक्स उसने नेट ड्रॉ किया हुआ है। अब इसके ऊपर भी यही होता है, मतलब कि लास्ट वाला बॉक्स भी 5 into 3 आएगा। अब इर्द गिर्द वाले बॉक्स कितने हैं जी? 4 और 3 के बॉक्सेस हैं। ठीक है जी, 4 का है, ये भी 4 और ये 5। सो 4 4 5 वाले उसके साइड पे जो हैं वो 3 और 4 वाले हैं, साइड्स पे 3 और 4 वाले हैं। ठीक है, 3 और 5 है, और 5 के गिर्द हमारे पास ये देखें जी, एक 5 के गिर्द लगा हुआ है हमारे पास 4 वाला।
सो 1 2 3 एंड 4 ये आ गया ये। और इसी तरह दूसरी साइड पे भी जो बैक साइड है, फ्रंट साइड डन, अब बैक साइड आएगी, बैक साइड इसके साथ आएगी 4 इंटू ये 5। अब इसी 3 के साथ साइड पे 4 वाले मजीद लगे हुए हैं हाइट में। नहीं जी, 4 ऐसे 3 के साथ ये 4 वाले। ले जी, अब ऊपर वाला जो रैप किया हुआ है वो बिल्कुल नीचे वाले की तरह, जो सबसे ऊपर वाला है वो हमारे पास एंड पे रैप होगा। सो वो हमारे पास 1 2 3 ये ऐसे आएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब ये कंप्लीट हमारे पास बंद हो जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये एग्जैक्ट स्केल के मुताबिक उसने बताया हुआ है, अब स्केल नहीं है, मैं आपको रैंडमली बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 10 किलोमीटर। फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द लाइन, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट। आई गेस, लेट मी गेट द स्केल। ले जी, ये मेरे पास आ गया। ये जी मुझे चेक करने दीजिए। ए थोड़ा सा इधर ये देखें जी। ए वह टच हो जा नहीं हुआ टच। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन। अच्छा जी, आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने चेक करना है कि जी ये किस तरह से ड्रॉ हो गई। ले जी बिस्मिल्लाह। अब नहीं भी होगी तो हम इसको ऐसे ही रखें, इससे अच्छा मैं रफली बना लेता लाइन। ओके, सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन हियर एज वेल। चलो अब लाइन टूल बाद में देखेंगे। ये मेरे पास अगर तो ये लाइन ड्रॉ हुई है, मैंने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर है। अगर तो ये फर्ज करें जस्ट इन केस ये 7 सेंटीमीटर बन रही है, सो 7 सेंटीमीटर विल बी 70 किलोमीटर्स। सो 70 किलोमीटर्स मेरे पास बन रहा है एक्चुअल डिस्टेंस। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम टाउन ए। ठीक है, बेरिंग कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू जी। बेरिंग कैसे करते हैं, टाउन ए से हमने बी पे जाना है। अब ए पे नॉर्थ ड्रॉ होना चाहिए ताकि हम ए से बी पे चले जाएं। अब ए पे देखें आप, नॉर्थ ड्रॉ है। अब हमने ए से लाइन बी पे जाना है, बी की लाइन यही है हमारे पास। वाइट ड्रॉ कर रहा हूँ भाई, मेरा भी हाल है। ये देखें जी, ए से हमने बी पे जाना है, दिस इज आवर पॉइंट ए। और ये हमने इधर बी पे जाना है, और हमेशा क्लॉकवाइज जाना होता है। बेरिंग में क्या रूल होता है, एक तो हमने टाउन जो सेकंड पे मेंशन है ए से बी तक जाना है। सो ए से बी तक हमने जाना है एंड इट विल ऑलवेज गो क्लॉकवाइज। सो हमने ये मेजर करना है। ठीक है, एंगल फर्स्ट करें, आप प्रोटेक्टर से मेजर कर लेते हैं। अब प्रोटेक्टर से मेजर कैसे करना है इसको, जो हमारे पास डी जिसको कहते हैं जी, हम डी से कैसे मेजर करना है जी, हमने हमने क्या करना है इसको, हम रखते हैं, इसको रेस करें थोड़ा जी। नहीं जी, हमारे पास 70 किलोमीटर आ गया था। अच्छा, अब हमने डी को रखना है इस तरह से। मैं डी को ड्रॉ करता हूँ जी, ऑरेंज से हम कर लेते हैं। डी मैंने अपने पास, ये देखें, ए इस तरह से रखनी है डी, ऐसे। यहाँ पे इसका वो प्लस साइन आना चाहिए जो डी का आता है, जहाँ पे दो लाइंस, और ये इट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो आपने ये वाला एंगल इतना कैलकुलेट कर लेना है कि ये अराउंड 30 के करीब आएगा, जस्ट इन केस। ठीक है, रफली मैं आपको बता रहा हूँ। सो 30 के करीब आएगा, हम इसको भी ऐसे 30 ही लिखते हैं। एग्जैक्ट आपने कैलकुलेट करना है साथ साथ, तो इधर 30 लिख दिया मैंने। ठीक है जी, बेरिंग हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वो कह रहे जी टाउन सी इज 45 किलोमीटर्स एट द बेरिंग ऑफ 310। 45 किलोमीटर्स, 1 सेंटीमीटर अगर 10 किलोमीटर्स है, सो 45 आपने इधर लिखना है, एक्स इधर लिखना है, इक्वल का साइन लिख के रेशियो बना लेनी है। 1/x इक्वल्स टू 10/45
क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 एंड ये x विल बी इक्वल्स टू 45, क्योंकि ये हमें मैप पे बता देगा 445, so it seems it's a 4.5. So अब हमने क्या करना है, we need to open our compass which should be one side needle one side pencil. हम इसको 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और 4.5 सेंटीमीटर खोल के हम क्या करेंगे, लेट मी इसको हम यहाँ पे नीडल प्लेस करके ये 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, अवॉइड माई ड्राइंग स्किल्स, दे आर वेरी गुड। सो यहाँ पे अच्छा जी, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। इसमें आपने 4.5 ड्रॉ कर लिया। अच्छा, 44.5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल रैंडमली ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि टाउन सी इज 45 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए। इतना हमें पता चल गया कि वो 45 किलोमीटर जो है वो इसी रेडियस के इर्द गिर्द ही होगा, क्योंकि 45 किलोमीटर इस गोल दायरे के अवे नहीं जा रहा। अब हमने सी की पोजीशन मार्क करनी है, लेकिन वो कह रहा है कि फ्रॉम टाउन ए ऑन द बेरिंग ऑफ 310। अब 310 की बेरिंग अगर हमने प्रोटेक्टर से फाइंड करना शुरू करनी है, ठीक है, मींस वो ए से फाइंड करना चाह रहा है सी का, मतलब ए से सी की बेरिंग, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, मतलब हमने सी से ए पे जाना है। सी से ए की बेरिंग कितनी है, 310 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ए से सी पे जाता हूं उल्टा, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है, तो मैं ए से सी पे जाऊंगा तो मैं 50 डिग्री ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, 50 डिग्रीज मेरे लिए ड्रॉ करना ज्यादा आसान है। अब 50 डिग्रीज क्यों, क्योंकि 310 प्लस 50 मेक्स 360। 360 इज अ कंप्लीट सर्कल। सी तो मुझे पॉइंट नहीं पता, सी से ए पे जाना है, तो मैं पूरा जो 310 ड्रॉ करना मुश्किल है, तो मैं 50 डिग्री ड्रॉ करता हूँ। अगेन मैं वही डी ऐसे रखूंगा अपने पास और इधर से 50 डिग्री ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट करें 50 डिग्री मेरे पास यहाँ पर आता है, मैंने यहाँ पे लाइन लगाई, दैट विल बी आर पॉइंट सी। और ये मेरे पास यहाँ नॉर्थ से पूरा यहाँ तक 310 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको रिपीट करके दोबारा देखो अगर समझ नहीं आया तो। सो यहाँ पे हम लोकेट करके बता देंगे कि हमारा कितना आया बेरिंग। अच्छा, लें जी, अब हमने बताना है दीज आर द एज इन मंथ। जब वो बोल्ड करता है ना कुछ काम उसने उल्टा सीधा करना है। अच्छा जी, अब इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। अच्छा, स्टेम एंड लीफ है, तो मैं इसको अरेंज कर लूँ। ज़ीरो वाला का मतलब है, अच्छा ये मेरे पास टेंस है, वंस मैंने इधर लिखने होते हैं। 08 09, सो 8 एंड 9। उसके बाद मेरे पास वंस में है दिस 10, ज़ीरो लिखना है सॉरी। उसके बाद 11, हमने सिर्फ वंस लिखने हैं अब, क्योंकि वन ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखें की भी उसने की हुई है। ठीक है, और उसके बाद 12 भी हमारे पास, 13 भी है। वी डू नॉट हैव 16, 15, वी हैव two 12s, yes, so we will place two twos and one 3. So 13 we have done, 17, after that 18, 19, there is nothing there. So अब हमारे पास है 20s की बारी। So 27, 26, 22 is the first one. Then 27, 28, 26, 26, 27, 28। ठीक है जी, अब हम अरेंज कर लेते हैं इसको। हमारे पास था 8, 9, 10, 11, देर आर टू 12s, ओके माई बैड, देर आर टू 12s। अब मैं इसको अरेंज इसलिए कर रहा हूँ, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था यहाँ तक, क्योंकि मीडियन शो करना हमने। सो इसलिए मैं इसको मीडियन के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो 13, 17, देन 22, 26, 27, 28। So find the number of children over 2 years old. 2 years means 24 months. So 24 months के बाद हमारे पास 3 children हैं।
चिल्ड्रन है। जो मीडियन इज 12.5 हमने शो करना है। इट मस्ट बी द सेंटर वैल्यू। 4 यहाँ से किए, 1 2 3 4 यहाँ से किए। ओके, वी नीड 1 1। अच्छा, ओके, वी हैव 12 एंड 13 इन द मिडल। एक नंबर नहीं आया हमारे पास मिडल में। सो 12 और 13। सो 12 और 13 का हमने मीडियन फाइंड करना हो तो इन दोनों को डिवाइड करके 2 से करते हैं। सो 25 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 12.5। लें जी, क्वेश्चन नंबर 15 पे आए। ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है ये दो लाइंस बराबर हैं। इसका मीन्स ये दो एंगल्स भी बराबर हैं जो मैंने ब्लैक में दिए हैं। जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो मेरे पास 140 से ये मैं माइनस करूंगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इक्वल्स टू 180। सो 140 से मैंने, क्योंकि 3 मार्क्स है, मैंने वर्किंग जरूर शो करनी है। सो द फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब ये y और 140 मेरे पास इक्वल्स टू क्या होता है, y प्लस 140 इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 140 मैंने किया तो मेरे पास 40 डिग्रीज आ गया। अब ये भी 40 डिग्रीज है, ये भी 40 डिग्रीज है, क्योंकि बिकॉज आइसोसेलेस है, दोनों साइड्स क्या होंगी, 40 डिग्री बराबर है उसके पास। अच्छा, ये मेरे पास आ गया 40 डिग्रीज और ये भी 40 डिग्रीज। अब फिर अगेन ट्राइंगल है, सो 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। 80 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वेशन के। सो x will be equals to 100 degrees. We have to show our working to get full marks. Question number 16, we need to complete the table. X की जगह हमें ये दो values missing हैं. We will draw them. How? Y is equal to 9 over minus 2, which will make it minus 4.5. तो आपने कैसे करना है इसको, मैं आपको बता देता हूँ। आपने 9 न्यूमिरेटर जो होता है, ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमिरेटर हमेशा आपने अंदर रखना। अभी माइनस साइन नहीं हम लिखते, सिर्फ 2 लिखेंगे। 2 times 4 is 8, 1 remainder, point, we can put an extra 0, then 2 times 5 will be 10, we have a 0 remainder and we can write minus 4.5 because we have minus here. So 3 भी put करना है हमने, so 9 over 3, we know that 3 times 1, 3 times 3, 3 will be here. Now we need to draw the graph at minus 2, x is equal to 4.5 minus, and we have y is equal to minus 2 here. See, minus 4 of x and y has a minus 2. So that's how you draw the graph for the first point. Second point is minus 3 and minus 3. Okay, we are going downwards. So minus 3, minus 3. Moving on, next है हमारे पास minus 2 पे minus 4.5. We are going downwards. 4.5 on the minus 2. Okay, moving on, minus 1.5 and minus 6. 1.5 and minus 6. लें जी, okay, and then minus 1 and minus 9 means 1 and then minus 9. Okay, reciprocal graph है. Okay, understood. Okay, we do not have any zero here because zero इसलिए नहीं है क्योंकि zero पे ये undefined हो जाता है, which we can say is infinite चला जाता है, undefined. That's why it doesn't have zero. Basic maths. So 1 पे 9 है, सेम होगा, बस साइन उल्ट हो जाएंगे। 1 पे 9 है, 1.5 पे 6 है, 1.5 पे 6 है हमारे पास, 2 पर 4.5 है। ओके, 2 पर 4.5 है, 3 पे 3 है हमारे पास एंड 4.5 पे 2 है हमारे पास। लें जी, वी जस्ट नीड टू सिंपली ड्रॉ दीज। ओके, पॉइंट्स पर ही रखना आपने। लें जी, that's how you need to draw these. So this will be the graph. 4 marks मुफ्त के हैं इसमें तो। Prime number between 20 and 30. So prime numbers, I told you only the two factors. We can't put 21, we can't put 22, but we can put 23.
as well as 29, but you need to write only 1. So simplify. Square root of 9 raised to the power 2. We know that they cancel out, so it will be 9 only. But for in detail, you can use this one, that 3 times square, and square root can be written as 1 by 2. Sorry, my bad. Wait a second. G. Square root of 9, 9 and 1 by 2 square root can be written as, and 2 is, when powers जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं. So 1 over 2 times 2 वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 will be the answer. Question number 18. हमने just denominators को सेम करना है. We can make this 918 as well by multiplying it with the 2. Our new fraction will be, so 11 minus 4 will be 7. So that will be our answer. One significant figure mean we just need only one digit to the correct. 5.3 can be written as 5. अगर यहाँ पे 0.5 होता या 0.5 से ऊपर होता तो मैं 6 लिखता, क्योंकि जिस first significant figure is this, and next digit if the next digit is equals to 5 or greater than 5 तो हम इसको 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये 3 है इसलिए हमने ऐड नहीं किया. 19.5. See, the first significant is this and the second one is greater than 5, so we are going to write it 20. Now we have only one significant digit. 2.49. See, that's a less than, so we are gonna write only 2. So 5 times 20 is 100. 100 divided by 2 will be 50. So we will get an answer for only one significant figures. Some students take a test. 75 of the students pass the test. 3 by 5 of the students who take, this is the, okay, so 3 by 5 of the total student is, 3 by 5 of total students who pass the test are 75. So we don't know how many are the total students, but we know that 3 by 5 of the students who take the test, 75 are those who pass the test. Okay, this is the 3.5, means 75 are the students who pass this test. So 3 by 5 of means, and we don't know how many total students are, so 75. So 3x over 5 equals to 75. ये 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे हम. So 75 times 5 is, okay, इस टाइम मेंटल मैथ्स नहीं हो रहा भाई. 5 times 5 is 25. 2 carry 5 35 37. So 375. Now 375 divided by 3. 3 ones are 3, 7, 3 twos are 6, 1, 3, 5, 125. So 125 are the total number of students. Shapes A and B are on the grid. Draw, describe the fully transformation maps shape A onto shape B. Okay, we clearly can see that कि इसकी A shape A को उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया. ठीक है जी. अगर कोई शेप हमारे पास ऐसे ड्रॉ हुई है तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज उसको 90 डिग्री पे किया. अगर आप ये लिखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टू 90 डिग्रीज, तो इसके आपको मिलेंगे दो नंबर्स, क्योंकि एक आपने एंटी क्लॉकवाइज बता दिया और ये भी बताया 90 डिग्रीज. अगर आप सेंटर भी लिखते हैं कि कहाँ से है, फिर आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे. अब सेंटर आपने कैसे देखना है, आप ये देखें कि ये वाला पॉइंट आपका शिफ्ट होके जब इधर गया है तो इस तरफ आया. ठीक है. आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने ना लाइन लगानी है ऐसे. ये देखें, दिस इज द 90 डिग्री. जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, दैट विल बी द सेंटर. ठीक है जी. एट सेंटर विच इज 0 0. ठीक है जी. दैट्स हाउ यू आर गोना डू इट. ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर अ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब है उसको आईना दिखाना है, उसको शीशा दिखाना है. कहाँ पे दिखाना है, y इज इक्वल टू -1 विच इज हेयर. सो y इज इक्वल टू -1, लाइन हैज बिन ड्रॉन. उसके बाद आपने
यहाँ से देखा 1 2 पॉइंट्स 1 2 पॉइंट्स यहाँ पे भी आ गए और ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, ये हमने रिफ्लेक्शन करवा दी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, चॉकलेट कुकीज मेक्स 12 मीन्स 12 कुकीज के लिए ये हमारे पास सामान गिवन है। चॉकलेट कुकीज 24 बनाने हैं, सो एवरीथिंग विल बी डबल्ड। फ्लावर कितना चाहिए उसको, अब 200 ग्राम्स चाहिए। LB हैज 28 ग्राम ऑफ कोको, ओके, कोको पाउडर जो होता है हमारे पास। So does he, oh LB is a he, so coco to make 18 cookies. Let me check. If we need 12 cookies, we have 20 gram of cocoa. If we need to make 18 cookies, do we have 28 gram of cocoa? We have enough. The ratio must be same. Okay, divide them. First simplify it. 6 times 2, 6 times 3 means 2 by 3. 20 times, okay, we have 2 times 10 and 2 times 14, 2 times 5, 2 times 7. So 5 by 7. So 2 by 3 is 2, 3. 3 times 1 is, numerator always go inside, we cannot complete it. So 3 times 0, 0, 3 times 6 is 18, 2, 0, 0.66 will be continued. So 5 by 7, okay. फ्रैक्शन से ग्रेटर आ भी जाएगा तो कैसे पता चलेगा? दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, मे बी आई एम डूइंग इट रॉन्ग। लेट मी चेक। 7 times 7 is 49, so 0.77, clearly this fraction is more. So do we say we have enough to make 18 cookies? I guess so, because we needed only 0.666 to make. No, 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 no. Maybe 0.66 were those the cookies. Let me try the another method because we have tried this. Maybe this is the right one क्योंकि हमें 0.66 उसमें required थे. Okay. हम रेशियो लगा के भी कर सकते थे, हमने रेशियो ही लगाई है कोको पाउडर के दरमियान और उसके दरमियान. So does he have enough cocoa to make 18 cookies? Let me try it again with another method. Maybe we were doing it right. So we have 12 cookies. यूनिटरी मेथड ज़्यादा इजी रहेगा. 12 एंड वी नीड, पहले तो हम ये चेक कर रहे थे हमें कितना चाहिए होगा. इजी, ओ माय गॉड, इजी था ये. तो कैसे करना है हमने, मैं दोबारा से रेशो बनाने लगा हूँ. हम उसी के हिसाब से बनाते हैं. इफ़ वी हैव 12 कुकीज़, हम चेक कर लेते हैं ना हमें कितना ग्राम चाहिए होगा, फिर चेक कर लेंगे 28 से कंपैरिजन करके. इफ़ वी हैव 12 कुकीज़, वी आर नीडिंग हाउ मच कोको पाउडर. ओके, कोको पाउडर we have 12, we need 20 gram, and first we need 18. How much we need actually? Okay, so after cross multiplying it, ये x इधर चला जाएगा, ये इधर. चेक कर लेते हैं ना पहले चाहिए कितना, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा. 12x is equal to 20 times 18. Let me simplify it. 12 इधर आके divide हो जाएगा. So we have 6 times 2, 6 times 3, 2 times 1, 2 times 10. So 10 times 3 is 30. We need 30 gram of cocoa powder, which is not enough. Means 2 ग्राम short है हमारे पास. ठीक है, पता चल गया जी. ले जी, moving on to the next question. A raised to the power 8. Let me zoom in so you can see it clearly. So A raised to power 8 means multiply हो रही हो, bases same हो और multiply हो रही हो, तो means powers क्या होती हैं हमारे पास, add up होती हैं. और पार्ट्स जब एड अप हो जाएं तो हमें कहा जाता है कि दीज इफ द बेसिस आर सेम एंड इक्वल साइंस, वी कंपेयर दी, तो उसके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम इक्वल का साइन रखा. सो x इज इक्वल टू 15, इधर 8 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस करेंगे. सो x विल बी इक्वल्स टू 7. पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. 7y इज इक्वल टू b रेज टू पावर 21. अगेन बेसिस आर सेम, सो 7y इक्वल्स टू 21.
y is equal to 21 by 7, 7 times 1, 7 times 3। जी स्पीड बढ़ गई है मुख्तार यार। नेक्स्ट set notations we have group torcha जी, that's a universal set symbol means we how many we have in total। तो हमारे पास कितने टोटल हैं जी? 80 students are in the year group, so 80 we have in the total। 40 students study history, so 40 students study history means 10 इधर हैं तो 30 इधर होंगे ताकि हमारे पास टोटल हो जाए। अब टोटल कितने हैं जी? 80 है हमारे पास, इन सब को मिला के 80 आना चाहिए। 10 बाहर 15 एंड देन 30, और दिस विल बी x माइनस 30, क्योंकि इधर 30 देखें ना, देखें 30 हमने इधर ऐड की है, तो 30 इधर हमने ये ज्योग्राफी में ऐड भी तो की है ना, तो इसलिए इधर से हमने माइनस की है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 30 और 30 भी इक्वल्स टू 80। सो 10 प्लस 15 इज 25, 25 प्लस 30 वी हैव 55, 55 अगेन माइनस 30, तो ये 30 30 से कैंसिल ही कर लो ना। 80 minus 25, so we are going to get 10 minus 5 5, 7 minus 2 5, 55। So 55 will be studying the geography, और हमने वेन डायग्राम भी कंप्लीट कर ली है। ध्यान से देख ले मैंने ये x minus 30 क्यों किया। A student is chosen at random, find the probability that the student does not study history and does not study geography। जो कुछ ना पढ़े वो 15 है, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 80। सो 15 ओवर 80 वी विल सिंप्लीफाई। प्रोबेबिलिटी में हमेशा टोटल नीचे लिखते हैं, और जितने हमें सैंपल स्पेस में जो चांसेस बने जो हमें गिवन है कि जो हमने चूज करने हैं वो 15 ओवर 80 रखते हैं। 5 over 3 and 5 over 16, so 3 by 16 will be our answer। लेंगे we need to simplify, this is simple algebra। x multiply होगा with x minus 2 and plus 3 will be multiplied with the x minus 2 again the bracket, बारी बारी सबकी बारी। x square minus 2x plus 3 times x minus, क्योंकि plus minus minus 3 times 2 is 6, so we have 6 here। so x square प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े का साइन आता है बड़े नंबर का विच इज प्लस। सो 3 में से 2 निकाले बकाया 1, 1x माइनस 6, देयर इज नो नीड टू राइट 1, तो हम ऐसे लिख लेंगे। नहीं जी, ऑर्डिनरी नंबर में लाना है 1.753 इंटू 10⁸8। 10⁸8 का मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। सो डेसिमल हमारे पास कितनी प्लेसेस शिफ्ट होगा? 8 प्लेसेस, डेसिमल 8 प्लेसेस शिफ्ट होगा to the right। it is shows us 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, लकीली उतने नंबर ही डाले हमने। 1 7 5 3 and we have 5 zeros, 1 2 3 4 5। लें जी, डायग्राम शोज अ सेमी सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज 8, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ भी रेडियस, यहाँ से यहाँ भी रेडियस, यहाँ से यहाँ भी रेडियस। So that we need to find the perimeter of a semicircle। So semicircle का perimeter in terms of pi means we will not solve this pi। So semicircle have a perimeter is, सर्कल का perimeter हमारे पास 2 pi r होता है, क्योंकि सेमी सर्कल है so we will divide it with the 2, हाफ कर लेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ है। So प्लस हमने ये रेडियसेस भी तो हैं, क्योंकि पैरामीटर ये हमें बाहर की बाउंड्री तो आ जाएगी इधर से, और ये वाली बाउंड्रीज 8 प्लस 8 हमने यहाँ से करना है। सो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई और रेडियस वी हैव 8, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, then plus 8 pi, we will write 8 pi as it is because we need to solve it in terms of pi। लें जी, अब हमने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में और मिक्स्ड नंबर में लिखना है। 3 टाइम्स 8 इज 24, मल्टीप्लाई किया देन ऐड 24 प्लस 2 26 over 3 divided 8.8 times 1 is 8 plus 5 13 divided by 8। So 26 divided by 3 multiply by 8 by 3। So हमने 26 times 8 कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है। सो ठीक है, जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई लिखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। सो 26 टाइम्स 8 over 9,
26 टाइम्स 8, 8 6 आर 48। जितने टाइम्स टेबल स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही जल्दी मैथ होगा। 8 टाइम्स 2 4, 16 प्लस 4 20, सो 208/9। मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे? न्यूमरेटर हमेशा अंदर लिखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर। 9 2s are 18, 2 बचा 8, 9 टाइम्स 3 is 27, रिमाइंडर इज 1। सो 23 पहले लिखते हैं और फिर 1/9 लिखते हैं हम। 23 पहले, फिर ये 1/9। लें जी, आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। साइमल्टेनियस इक्वेशन। जिम बाइज 15 एप्पल्स एंड पियर्स। सो एप्पल को हम कह देते हैं x, पियर्स को हम कह देते हैं y। So 15 apples means 15 apples and 10 pears are 10y. So they are total for 42.50. So total means we need to add 15x plus 10y equals to 42.50. Now Lee buys 4 apples and 5 pears for 16. Okay. हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता है, कोई से भी x या y को सेम करना होता है। अब हम y को इसलिए सेम करेंगे क्योंकि 5 और 10 एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, एक दूसरे के टेबल में आते हैं इजीली। तो 15 और 4 को भी कर सकते हैं, लेकिन 10 और 5 को करना कदरे आसान है। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेते हैं। This is our first equation और this is our second equation. So 42.50 हमने मल्टीप्लाई किया विद द टू सेकेंड इक्वेशन को, तो हमारे पास आया 2 टाइम्स, तो 8x आया। उसके बाद 2 टाइम्स 5 इज 10y एंड 2 टाइम्स 16 इज 32। अब हमारे पास ये सेम हो गए। अच्छा, जब भी हमारे पास जिसका वेरिएबल हमने सेम किया है, इफ दे हैव द सेम साइंस, लाइक सी सेम साइंस, सो सेम साइंस हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट साइंस हो तो हम हमेशा ऐड करेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 15x प्लस 10y, इक्वेशन की वन लेफ्ट साइड हमने इकट्ठे लिखी, 8x प्लस 10y। देखें जी, हमने पहले ये साइड लिखी थी, फिर माइनस किया उसको, फिर हमने ये लिखा। अब इक्वल का साइन फर्स्ट था 40, इक्वल के राइट साइड वाले हम राइट साइड पर ही आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे। अब इसको ओपन अप कर लें, माइनस इसके साथ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो 10y। 42.50 से 32 निकालेंगे तो 10.50 आई गेस, यस। सो 10 10 से कैंसिल आउट, 15 माइनस 8 हमारे पास होता है 7x। डिवाइड करते हैं जी हम, क्योंकि ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 is 7, we have 3 decimal 5 350, okay, 1.50. So 1.50 we have the apples. Now we need to find the pears. 1.50 can be put in any, so equation 1 में put कर लें हम, नहीं equation 2 में put कर लेते हैं जी। equation 2 में we have apples which are x 1.50. So we need to write the equation again. जो equation हम दोबारा लिखेंगे 4x plus 5y equals to 16. So 4 1.50 plus 5y equals to 16. So 4 into 1.50 will be 4 5s are 20. 4 times 1 is 4 plus 2 6. So 6 plus 5y equals to 16. 5y is equal to 16 minus 6, sorry, 16 minus 6 will be 10. Y is equal to 10 over 5 will be 2. So we have pierced the 2. 5 मार्क्स का हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, हमारे पास ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आराम से गो थ्रू करें, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको दोबारा अच्छे तरीके से देखें। ठीक है जी, ख्याल रखें अपना।